कैसे हो आप लोग बंधुओं। आप सबको हमारा सादर प्रणाम। आज हम जिस बात को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो बात हमारे बढ़िया समाज के लिए है। ऐसा समाज जिसने वास्तविक तौर पे हमारे समाज में, समाज की उन्नति में बहुत योगदान दिया गया उनके द्वारा, और फिर उन्हें जो है उस काम के लिए बजाय उन्हें प्रोत्साहित करने के, हमने उन्हें अपमानित करने का काम किया। ठीक है साहब। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग सोचेंगे कि ये चश्मे किसी एक्शन वैक्शन में हीरो बनकर लगाए हैं। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आँखों में इन्फेक्शन है और शायद यही वजह है कि मैंने चश्मे लगाए, मेरी आंखें सारी रेडिश हो गई हैं। ठीक है साहब, खैर छोड़िए। तो ये विषय मैं इसलिए लेके आया हूँ साहब कि हकीकत पे पर्दा डालकर, मतलब ऐसी एक बिरादरी जिसने समाज में एक अच्छा काम किया उसको अपमानित करने का काम जो हमारे आज की बॉलीवुड ने किया कहूँ, यह चाटुकार इतिहासकारों ने, ये कथावाचकों ने, ये कहानी वालों ने, जिसने भी। पर मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अब, ये बताने जा रहा हूँ आपको मैं बड़े बुजुर्गों की बातें सुन के। ठीक है। इस और ऐसे लोगों ने जो बातें मुझे बताई उन्हें हकीकत में आप कोई निजी हित नहीं, बस जो बात थी वो बता दी। तो जिन बढ़िया समाज को, या जिन्हें हम शाहूकार कहते हैं, इनको बदनाम करते हैं लोग कि भैया ये तो बहुत कंजूस और मतलबी थे, तो आपको बता दूं, आज भी आप पुराने गांव में या कहीं भी जाएं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मैं हरियाणा की बता दूं, बाकी आप जहां से भी हों, किसी भी भारत के राज्य से जाइए, जहां बड़े बड़े बढ़िया थे या व्यापारी थे, वो लोग सबसे अच्छा काम जो करते थे वो करते थे कि वो धर्मशालाएं बनवाते थे रास्तों में। ऐसे रास्तों में आज आप गाड़ी में बैठते हो, फट से चले जाते हो तो आपको उसकी कदर नहीं होगी। एक टाइम था लोग या तो बैलगाड़ी में जाते थे, पैदल जाते थे, तो रास्तों में वो धर्मशालाएं बनवाते थे। उसके बाद वो प्याऊ लगवाते थे। ठीक है साहब। और इसके अलावा मंदिर का जितना भी था, आप इतिहास जाके देखो, पूछ लो किसी भी गांव में जाके, भैया फलाना मंदिर किसने बनाया। गांव वालों का नहीं है। वो फलाने बनिए ने अपनी माँ की याद में बनवा दिया, पिताजी की याद में बनवा दिया, दादाजी की याद में बनवा दिया मंदिर। तालाबों के बारे में पूछोगे तो तालाब अगर किसी गांव में बन रहा है, ये झोड़ जिसे कहते हैं बन रहा है, तो उसमें बहुत भारी योगदान देते थे बनिए। हाँ, कृषि नहीं करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर किसानों को संभालने वाले बनिए थे। ये बात आज आपको माननी है नहीं माननी है, पर मेरे जो भी बूढ़े बुजुर्ग उन्होंने बताया कि हम लोगों को संभालते ही बानिए थे, साहूकार थे। कारण हम लोग जमींदार आदमी थे, तो पूरे साल मेहनत करना, मेहनत करके साल भर में जो अन्न पैदा करते थे और उसके बदले में जो भी हम लोग कमा लेते थे, तो हमें मेहनत करनी तो आती थी, पर पैसे को कैसे संभालते हैं ये हमें नहीं आता था। पैसे को संभालना नहीं आता था, बर्बाद हम कर सकते थे। तो बाणिया इस चीज़ में हमारे को एक चीज़ कहता था कि तुम लोग अपना जो भी पैसा है, ठीक है, वो मुझे दे जाया करो, और बदले में पूरे साल की जिम्मेदारी तुम्हारी मेरी। अच्छा, उस पूरे साल में जो भी पैसा चाहिएगा तुम आना और ले जाना। बेटियों की शादी है, आना और ले जाना। बेटों की है, आना ले जाना। घर मकान बनाना है, आना और ले जाना। पर पैसा रहने दो मेरे पास, क्योंकि पैसा, लक्ष्मी एक ऐसी है जिस जब तक वो तुम्हारे हाथों में रहेगी तो वो चंचल है, उसको ठहराना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा मेरे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बनी अपने हाथ में पैसा ले लेता था। किसी को घर बनाना था, बनी के पास चला गया, हाँ जी घर बनाना है, अच्छा जी कितने खर्च, कितना क्या, कितना पैसा, टुकड़ों में देता था वो, कि तू ईंट लिया, ये लिया, एक कमरा बन जाए तो दूसरे कमरे के पैसे उठा, दूसरा बने तो तीसरे के उठा, ये हिसाब कर रहा था। शादी ब्याह होता था तो बढ़िया, जैसे दुकान है तो तू एक काम कर, सामान ले जितना तुझे चाहिए, इस्तेमाल कर, जो बच जाए वापस दुकान में रख, उसके बाद हिसाब करेंगे तेरा क्या खर्च हो गया। तो ऐसी कौम जिसने
धार्मिक स्तर पर आपकी धर्मशालाएँ बनवाई, आपके समाज को प्याऊ देने का काम करा, आपके समाज के किसी भी नेक काम में आगे बढ़कर योगदान दिया। आप ऐसी एक बिरादरी को अपमानित कर रहे हो तो ये शोभा नहीं देता यार। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर मेरे पूर्वज सही हैं या मेरे बड़े बूढ़े सही हैं जो मुझे बता रहे, वो सच में इतने अच्छे थे, तो आज उनको इतना कि वो तो साहूकार ने मार दिए गांव में और ब्याज पर ब्याज ले लेते थे, तो ये चीज़ें हजम नहीं हुई। तो मैं कहा मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा और मैंने बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो के मकसद सिर्फ इतना बताना है कि जिनको आज आप इस नज़र से देखते बनिए, ऐसे बनिए, बहुत अच्छी बिरादरी है। इन्होंने बीते हुए वक्त में हमारे समाज को बहुत अच्छे योगदान दिए हैं, बहुत अच्छी धर्मशालाएँ दी हैं, बहुत प्याऊ दी हैं। ठीक है, गांव देहात में इन्होंने उन लोगों को संभाला जिन लोगों से पैसा नहीं संभला। ठीक है, उनका पैसा संभाला है। तो इस वीडियो का मकसद इतना भर है कि मैं इनका इतिहास सुनने के बाद में दिल से इनको सम्मान देता हूँ। अगर आप कोई भी जो भाई बनिया है सच में और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मेरे दिल से सम्मान है। आपका इतिहास सुना बहुत अच्छा है और मानवपूर्ण है, सुनकर दिल खुश हो गया। बनिया समाज को मेरा सत नमन है। ठीक है साहब, अगर आपके साथ हमारे समाज ने जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी तरफ से। बाकी आप लोग वाकई, और पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ कि मैंने तो अपनी जिज्ञासा बस अपने बड़ों से पूछ लिया, खुद आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि क्या सच में हमारे पूर्वज जैसे थे कि ब्याज लेना, ये करना, वो करना, फिल्मों में जैसे दिखाया कि मतलब घर से बाहर कर देना, ये वो करना, ये सब चालाकियाँ जो खेली गई आपके समाज के साथ, कभी आपने विरोध नहीं किया? देखिए, गांव देहात में जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, घर खाली करो, ये वो, मेरा पति मर गया, ये सब बकवास। एकाकी परिवारों की बातें होती थी उस वक्त, और परिवार में सिर्फ एक पति और पत्नी नहीं होते थे जो आज की डेट में है, पूरा पूरा समाज होता, दादा ताका चाचा ताऊ ये वो, पूरा भरपूर समाज। तो ये टुच्ची बातें नहीं होती थी जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं। और ना हमारे बनिए जाति जो बेचारी ऐसी थी, बहुत अच्छी नेक दिल बनिया जाती है। ठीक है, आज भी ये देख लो आप कहीं भी, ये लोग झगड़ा नहीं करते। ठीक है, ये झगड़ा नहीं करते हैं और बड़े विनम्र रहते हैं। और सही मायने में मैं तो कहता हूँ, मैं खुद भी कहता हूँ, लक्ष्मी इनके अलावा कोई संभाल भी नहीं सकता, नहीं संभाल पाता। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरी बनिया जाति जो हमारे भारत की है वो बहुत आदर के लायक है और उसका आदर करो। और ये इतिहास जानने के बाद मैं तो इनके आदर का कायल हूँ। ठीक है साहब, और आपने हमारे इतिहास में जितना भी योगदान हमारे समाज को दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और तहे दिल धन्यवाद आपको। तो आज का वीडियो बस इतना सा था, और इसलिए था कि आपके नेक कर्म जो आपके पूर्वजों ने किए मैं उसका बखान कर सकूं, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। तो बनिया जाति को मेरा हाथ जोड़ के विनम्र नमस्कार, प्रणाम। आपने बहुत अच्छा योगदान दिया हमारे समाज को, धन्यवाद। फिर कोई ऐसी नई बात लेकर आऊँगा जो सच हो और जो समाज हित में हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।